Dear student of class 9th, welcome to class 2 of chapter 7. पिछली क्लास के अंदर हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और चैप्टर 7 के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रैक्टिस की थी। आज हम इससे आगे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें कह रखा है कि लाइन एल और एम और एल ये टू लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, एंड पी एंड क्यू आर अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एल पैरेलल टू एम है, एक और पेयर लाइंस का पैरेलल लाइंस का जो पेयर है वो क्या है, पी और क्यू है, जो कि एल और एम को ए बी सी और डी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था लाइंस एंड एंगल, उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बेसिक बताया था कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके ऑल्टरनेट एंगल्स, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर लाइन एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन पी किसके पैरेलल है, क्यू के, तो ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एसी और एसी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में 1 2 के इक्वल है, इस ट्रायंगल में 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और AC और AC दोनों में क्या है, कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ABC दिया आपने, तो 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AC बराबर AC दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन। हमने नंबर डाल दिए हैं, आप चाहे तो अपना नंबर डालें, डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ता है। 3 किसके इक्वल है, 4 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडी में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पर अगर हमें कोई साइड इक्वल प्रूव करनी है तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपी सीडी। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास लाइन एल है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमारे पास एक एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है लाइन एल। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। बी जो है इसके ऊपर एक पॉइंट है लाइन एल के ऊपर। फिर हमें कह रहा है बीपी एंड बीक्यू आर दी परपेंडिकुलर्स। बीपी एंड बीक्यू आर दी क्या है, दीज आर दी क्या है, परपेंडिकुलर्स ऑन द आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए की जो आर्म्स हैं उनके ऊपर जो है ये लाई कर रहे हैं। फिर हमें कह रहा है शो दैट ट्रायंगल एबीबी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर है एंड बीपी परपेंडिकुलर टू एएम एंड बीक्यू परपेंडिकुलर हमें दे रखा है एएम। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीबी और ट्रायंगल AQB को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। और बीपी बराबर बीक्यू करना है। तो बीपी बराबर बीक्यू तो हो ही जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीपी सीटी। अब आप देखिए प्रूफ। एक्चुअल में लाइन एल इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, समद्विभाजक। बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। तो यहाँ पर एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। ये वाला एंगल क्या हो गया, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, ईच ऑफ 90। एंगल के बाद फिर एंगल 1 है, 1 किसके इक्वल है, 2 के। रीजन गिवन एंड ए बी बराबर ए बी दोनों में क्या है,
तो दो एडजेसेंट एंगल्स के पास वाली साइड इक्वल है तो कंडीशन क्या बनेगी, एंगल एंगल साइड। अब आपको कैसा साइड एंगल एंगल नहीं बनती, तो साइड एंगल एंगल जो है वो कोई भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, एंगल एंगल साइड। तो इन ट्राइंगल एबीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल एबीबी और एंगल एक्यूबी दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। वन किसके इक्वल है, 2 के, बिकॉज एल इज द क्या है, बाइसेक्टर। एल इज द क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंड थर्ड वन इज ए बी बराबर ए बी, दोनों में क्या है, कॉमन। तो बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, सी पी सी टी, हेंस। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपने अकॉर्डिंग टू क्रिएशन उसको लिखना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 है, इनमें थोड़ा सा दिमाग आपका यूटिलाइज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, 7 की ट्राई आप घर से खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कह रहा है ए सी जो है वो ए के इक्वल गिवन है। यहाँ पर आप पहले फिगर बनाएंगे, ये ए है, ये ई है, ये सी है, ये बी है, और यहाँ पर है डी, ये हो जाएगा ए डी, ये है ए सी, और क्या ज्वाइन करना है, सी डी। इस तरह से हमें फिगर दी गई है। इस फिगर में हमें कह रहा है, इन द फिगर ए सी बराबर क्या है, ए डी। तो ए सी ए के इक्वल है, ए सी बराबर ए है, ए बी किसके इक्वल है, ए डी। ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी, ये हमें गिवन है। और साथ ही हमें गिवन है एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल, और एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है, शो दैट बी सी बराबर डी। अब हमें तो शो करना, देखिए बी सी, ये है लाइन सेगमेंट बी सी, और ये लाइन सेगमेंट डी है, जिनको हमें इक्वल करना है। तो मैंने आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल के कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को अगर हमें इक्वल करना है, मतलब हमें उनकी साइड या उनके एंगल को इक्वल करना है, तो सबसे पहले वो जिस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है बी ए सी, और डी पे ट्रायंगल बन रहा है ई ए डी। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉमन प्रूव करना है। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये हमें गिवन है। साइड ए सी किसके इक्वल है, ए के। दो साइड ऑलरेडी इसकी हमें इक्वल दे रखी हैं, और थर्ड साइड जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो हमें इक्वल प्रूव करनी है। वो हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। अब जब दो साइड इक्वल है तो कंडीशन बनती है दो साइडों के साथ साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि जो दो साइड इक्वल है इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब इनके बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, बी ए सी, तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना है। लेकिन ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, उसमें बल्कि क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो इस एंगल का ये वाला पार्ट इस एंगल के इस पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में पार्ट बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट जो छोटा सा बचा है डी ए सी, अगर मैं इस बी ए सी को इस पार्ट में ऐड कर दूं बी ए डी में, तो ये क्या बन जाएगा, बी ए सी। और इस एंगल ई ए सी के अंदर भी इस एंगल को ऐड कर दूं डी ए सी को, तो क्या बन जाएगा, ई ए डी। तो बोथ एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ट्रायंगल तो हमें ये लेने हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। प्रूफ हमारा क्या हो जाएगा, बी ए डी किसके बराबर है, ई ए सी के, ये गिवन है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडिंग एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बोथ साइड, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड।
ऐड हो जाएगा, EAC के अंदर भी DAC ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा BAC और यहाँ का बन जाएगा EAD, ये एंगल बन जाएंगे। अब आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD। अब इस ट्राइंगल को आप लेंगे और इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, AB बराबर AD गिवन, एंगल BAC किसके बराबर है, एंगल EAD के। ये हमने क्या किया, अभी प्रूव्ड अबाउ। एंड तीसरी क्या लेंगे आप, साइड जो हमें गिवन है AC बराबर A, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो कंडीशन क्या लगी भाई, साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ट्रायंगल नहीं कॉन्ग्रुएंट करने, हमें इनकी साइड इक्वल करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC बराबर D with the help of CP corresponding part of congruent triangle। तो एक मिनट पहले आप देखें इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल जो है बोथ साइड में गिवन एंगल था, उसमें ऐड किया हमने। उसके बाद दो साइड हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, साइड एंगल साइड। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि सेल्फ ट्राई करेंगे, बड़ा इजी है। उसमें भी हमें क्या करना है, एंगल को ऐड करना है। सिर्फ फिगर की जो ड्राइंग है वो चेंज है, बाकी सॉल्यूशन लगभग इस जैसा ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा 3-4 पार्ट है, 4 पार्ट है कम से कम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दिया गया ABC, राइट एंगल एट C, जो कि C के ऊपर राइट एंगल है। फिर हमें कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है। CM को ज्वाइन किया गया है, CM को ज्वाइन किया गया है और इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है B तक। इस तरह से ज्वाइन किया गया, प्रोड्यूस किया गया है कि DM और CM आपस में क्या है, इक्वल है। फिर हमें कह रहा है पॉइंट इज ज्वाइन टू पॉइंट B, फेस B को B से क्या किया गया है, ज्वाइन। अब इस B को इस B से क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। और ज्वाइन करने के बाद फिर कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल AMC। तो सबसे पहले आप गिवन देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC M इज द क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, such that AM बराबर करेगा BM, also CM बराबर क्या है, DM। टू प्रूव, हमें प्रूव करना फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMB दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। अब प्रूफ देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AM बराबर क्या हो जाएगा, BM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। CM बराबर DM गिवन और एंगल 1 बराबर क्या ले लेंगे, एंगल 2 रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कंडीशन क्या होगी, साइड एंगल साइड। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD के अंदर AM बराबर BM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, ये भी लिख सकते हो या गिवन भी लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 रीजन BOA यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और CM बराबर क्या है, DM, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो कंडीशन क्या लग गई, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब जो कभी भी हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CP/CD। AC बराबर ले लेंगे BD CP/CD, और एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल ले लेंगे CP/CD। तो यहाँ पर हमने दो चीज इक्वल ले ली विद द हेल्प ऑफ CP/CD। अभी हमने 3 को 4 के इक्वल ले तो लिया, बट ये अपने आप में क्या है, बट दीज आर द क्या है, बट दीज आर द क्या है, पेयर ऑफ, बट दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर क्या होगा, AC पैरेलल टू क्या हो जाएगी BD, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर
ए सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा बी डी। अब जब ए सी पैरेलल टू बी डी है तो देयरफॉर एंगल बी और एंगल सी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? पेयर ऑफ कोइंटिडियन एंगल्स, पेयर ऑफ कोइंटिडियन एंगल्स या इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ a ट्रांसवर्सल इज 180। अब बी और सी का सम हो गया 180। जब बी और सी का सम 180 है तो यहाँ पर उसके बाद हमें गिवन क्या है कि एंगल सी 90 डिग्री का है, तो बी प्लस 90 इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल बी कितने डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट में होगा। तो ये सेकंड पार्ट था जिसके अंदर हमें एंगल डी बी सी को क्या प्रूव करना था 90 डिग्री। थर्ड पार्ट के लिए और पार्ट 3, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी, बी सी बी है ट्राइंगल ए सी बी, इनको कॉमन प्रूव करना है। डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी को हमें क्या प्रूव करना है कॉमन। तो इनको कॉमन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इनको कॉमन प्रूव किया जाएगा। किस तरह से कॉमन प्रूव किया जाएगा, देखिए ए सी बराबर डी बी, बी डी बराबर ए सी, प्रूव्ड अबव, यहाँ पर हमने प्रूव किया है। ये एंगल क्या हो जाएगा each of 90, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और बी सी और बी सी दोनों में क्या है कॉमन, तो डी बी बराबर ए सी, प्रूव्ड अबव, एंगल बी बराबर एंगल सी each of 90 डिग्री, और बी सी बराबर बी सी क्या है दोनों में कॉमन। तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी क्या हो जाएंगे कॉमन। अभी दोनों ट्राइंगल कॉमन हो गए। इसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सी डी बराबर ए बी, सी पी सी डी। सी डी क्या है ट्वाइस ऑफ सी एम है, क्यों है, बिकॉज सी एम बराबर क्या है डी एम, और सी एम जो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव किया था कॉमन विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड। सेकंड पार्ट के लिए हमने दोनों एंगल इक्वल किए सीपी से, बट ये ज़्यादा क्या थे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 100 ये लाइन हमने पैरेलल प्रूव कर दी थी, जिससे कि बी और सी का सम 180 हो गया था। ऑलरेडी हमें सी गिवन है 90 डिग्री का, तो वहाँ से भी 90 आ गया। थर्ड पार्ट के लिए हमने ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी को कॉमन प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड। और फोर्थ पार्ट के लिए हमने हाइपोटेन्यूज का आपस में इक्वल लिख दिया सीपी से, और सीडी को लिख दिया हमने ट्वाइस ऑफ सीएम। तो सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एबी, क्योंकि जब दोनों हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो एक हाइपोटेन्यूज का हाफ जो है वो दूसरे हाइपोटेन्यूज के भी हाफ के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि इस सीडी का जो हाफ है यानी सीएम वो एबी का भी क्या है हाफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल गिवन हमने प्रूव कर ली, और हमें यहाँ पर एम जो है का मिड पॉइंट भी दिया गया। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 था। तो जब तक आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद नहीं होंगी आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक थ्योरम करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज होगा और उनको आप बड़े आराम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो थ्योरम करवा रहा हूँ वो आपकी थ्योरम है 7.2। थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल। ये प्रॉपर्टी भी है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। मतलब ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है ए सी, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है एंगल बी बराबर एंगल सी।
कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ए बी बराबर ए सी गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए which meet BC at D। प्रूफ, अब इन ट्राइंगल, अब यहाँ पर देखिए हमने जो बाइसेक्टर है वो क्यों ड्रॉ किया, जिससे कि दो ट्राइंगल बनते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हम किसे करते हैं, दो ट्राइंगल्स को। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, वन इज ABD एंड सेकंड वन इज ACD, और एंगल बी जो है, और एंगल बी और एंगल सी जो है वो क्या हो गए, एंगल बी और एंगल सी जो है उनके क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूव कर देंगे, जिससे कि एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी, CP CD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, साइड AB किसके इक्वल है, AC के, ये हमें गिवन है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये कहाँ से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन से आ गया। AD बराबर AD दोनों में क्या है, कॉमन है, तो विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड हमने ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, जिससे कि एंगल B बराबर क्या आ जाएगा, एंगल C, CP CD। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी थ्योरम 7.2 है। अब इसी तरह से आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के होमवर्क के लिए, जो कि आपकी NCERT से ही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 7.1 करेंगे इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से। जब आप 7.1 क्लियर कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सारी प्रॉपर्टीज और सारे थ्योरम्स के बारे में पता लग जाएगा। फिर आप उसकी हेल्प से, जैसे कि आपको मैंने थ्योरम 7.2 कराई, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 भी कर सकते हैं आप, ये भी आपने घर से करनी है। कन्वर्स ऑफ 7.2 क्या है, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं तो हमें उनके अपोजिट साइड को क्या प्रूव करना है, इक्वल। ये इसका कन्वर्स है, ये आप करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 की आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की आप ट्राई करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT के अंदर एग्जाम्पल है 1, 2, 3, इसको भी आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 को करने के बाद और इस थ्योरम को करने के बाद आपने इस थ्योरम का कन्वर्स करना है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 की ट्राई करनी है। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर 1 और 2 की ट्राई करनी है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, यानी कि आपको किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसके बाद उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल करना है विद द हेल्प ऑफ CP CD। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 7.1 कंप्लीट कराई और थ्योरम 7.2 कराई है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।